राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना समेत 19 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों में बक्सर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा सुबह के समय राज्य के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने एवं शेष भागों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। आज शहीदी दिवस है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर ने कमजोरों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं हमें मानवता की सेवा करने और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि उनकी शिक्षाएं हम सभी में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करेंगी। गोपालगंज जिले के मगध शुगर मिल सिगवालिया में आज से पेराई सत्र की शुरुआत हो गई। शुगर मिल के प्रबंधक आर.के. खन्ना ने बताया कि विधिवत पूजा अर्चना के बाद गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि सत्र 2023-24 के लिए मिल में कुल 75 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के 80 और ईशान किशन के 58 रन की पारी की मदद से 19 ओवर और 5 गेंदों में 8 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ये सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल की गई जीत है। श्रृंखला का अगला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। बिहार कुश्ती संघ की मेजबानी में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से 12 दिसंबर से सोनपुर छपरा में पारंपरिक कुश्ती मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय मेडिकल एक्सपो मेला लगाया जाएगा। एक्सपो के महाप्रबंधक जाकिर अहमद खान ने बताया कि देश के कई राज्य के हिस्सों से 150 से अधिक मेडिकल कंपनियां पहुंचेगी। ये कंपनियां अस्पतालों में लगने वाले उपकरण प्रदर्शनी के अलावा नई तकनीक के बारे में जानकारी देगी। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की ओर से 26 नवंबर को पटना में आयोजित मैराथन का आयोजन अब 17 दिसंबर को किया जाएगा। मद्य निषेध और नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित हो रही इस मैराथन के लिए ऑनलाइन निबंधन किया जा सकता है। गया के गांधी मैदान में आज 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया जाएगा। मेले में राज्य भर की 100 से अधिक खादी और ग्रामोद्योग संस्थाएं भाग ले रहे हैं। अररिया जिले के सिबराहा ओपी पुलिस ने छापेमारी कर विविध कांडों के फरार 3 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के तेगड़ा विधानसभा क्षेत्र के 27 बीएलओ के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। कटिहार पुलिस ने राजेश यादव हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल, एक लाइसेंसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले में एसएसबी नरपट पट्टी बीओपी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के पास से छुपाकर रखा गया 175 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। अब पटना से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में
फंसे बिहार के 5 समेत 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। इस अभियान में 5 केंद्रीय एजेंसियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि बचाव दल सुरंग के 45 मीटर अंदर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ बाधाओं के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। श्री हसनैन ने यह भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उम्मीद है कि अभियान 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन और दवाएं पाइपलाइन से पहुंचाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि फंसे हुए सभी मजदूरों को निकालने के बाद उनकी चिकित्सा जांच कराई जाएगी। एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा। कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं। हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए 40 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई है, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनकी डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा। इधर केंद्र सरकार फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। सुरंग के सुरक्षित हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति चालू है। फंसे हुए श्रमिकों को कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से भोजन और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं श्रमिकों के परिजनों ने राहत कार्यों पर संतोष जताया है। सुरंग में फंसे बिहार के 5 श्रमिकों में भोजपुर जिले के पेऊर गांव निवासी सबा अहमद, सारण जिले के एकमा निवासी सोनू शाह, बांका जिले के कटोरिया के वीरेंद्र किस्कू, रोहतास जिले के तिलेथू के सुशील कुमार और मुजफ्फरपुर के सरैया के दीपक कुमार शामिल हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत सबा के पिता मिसबा अहमद ने कहा कि फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए सरकार की पहल पर उनका पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राहत और बचाव दल के अथक प्रयास जल्द ही कामयाब होंगे और सबा समेत सभी श्रमिक अपने परिजनों से मिलेंगे। इधर बांका जिले के कटोरिया के वीरेंद्र किस्कू का परिवार भी बेचैनी के साथ उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। वीरेंद्र किस्कू के पिता मुन्नी लाल किस्कू ने कहा कि जब से सुरंग धंसने की खबर आई है, पूरा परिवार परेशान है। अभी हमको उनके दोस्त से पता चला, तब से हम लोग बेचैन हैं और सरकार से मेरा, ईश्वर से मेरा, या केंद्र सरकार से मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी यही प्रार्थना है कि मेरा पुत्र, मेरा वीरेंद्र किस्कू को शीघ्र सुरंग से बाहर करवाकर मेरा घर वापस भेजने की कृपा किया जाए। छपरा जिले के मशरक में शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। दोनों व्यक्तियों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। सारण पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि मामले की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। गौरतलब है कि जिले में 1 वर्ष पहले मशरक और अमनौर में जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली शराबों के दुरुपयोग से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस्कॉन के साथ नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने का प्रयास करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सामाजिक संगठनों की भागीदारी और सहयोग से इस बुराई को खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान वालों के साथ में एमओयू किया, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के संस्थान के साथ में किया, गायत्री परिवार वालों के साथ में किया, संत निरंकारी मंडल के साथ में किया। आज इस्कॉन संस्था के साथ में मंत्रालय ने एमओयू किया है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहां पर बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग होता है, वहां पर लोगों के बीच में जाकर जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 16 दिसंबर को संपन्न होगी। गौरतलब है कि इस चरण में शिक्षकों के 1,22,286 पद भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कल तक किए जा सकते हैं। इधर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि इस परीक्षा में OMR की सीट भरने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर को अंक में लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा, बल्कि रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ सीट में भरे गोलों को ही भरना होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार किया गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तिथि 23 नवंबर तक निर्धारित थी। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे आज से 6 शहरों के लिए 27 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इन ट्रेनों का परिचालन पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा से दिल्ली के लिए किया जा रहा है। साथ ही कोलकाता, सिकंदराबाद, कोयम्बटूर, जोधपुर तथा लोकमान्य तिलक के लिए भी कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज बरौनी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, गया आनंद विहार स्पेशल ट्रेन, पटना नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन पटना से चलाई जा रही है। शेष समाचार अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार के नए आरक्षण कानून पर केंद्र से मांग को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, केंद्र आरक्षण से सहमत है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल जारी किया। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, रेलवे को 4 लेन, मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा से कटिहार तक तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी। प्रभात खबर लिखता है, हर्ष फायरिंग तो दूर, हथियार लहराने पर भी होगी FIR। आज अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का निधन। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, डीप फेक पर अंकुश के लिए बनेगा कानून।